की व्यक्तिगत रन संख्या पर, और ईडन गार्डन से उठता हुआ ये शोर विराट कोहली को उनके जन्मदिन पर एक अर्धशतकीय तोहफे के लिए तैयार है, और उसकी आवाजें आप संभवतः अपने रेडियो सेट से भी सुन रहे होंगे। विराट कोहली, कोहली कोहली की आवाज से गूंजता हुआ ईडन गार्डन, और इस बार ये कोहली का ड्राइव खूबसूरत, और इसके साथ ही अर्धशतक पूरा। विराट कोहली ने अर्धशतक पूरा किया। 165 2 विकेट के नुकसान पर 67 गेंदों का इस्तेमाल किया विराट कोहली ने। 75 के आसपास का स्ट्राइक रेट। बल्ला उठा करके उन्होंने ईडन गार्डन्स पर मौजूद 66,000 दर्शकों का अभिवादन किया, उन्हें धन्यवाद दिया, उनकी प्रशंसा के लिए, उनकी सराहना के लिए। महाराज की ये गेंद, और इस बार हल्का सा डिफ्लेक्शन, 1 रन और तोड़ करके पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। Sanjay, there's a tradition on birthdays to give a gift, but there's also a tradition called as return gift. So far 50 on the board. बिल्कुल, ये रिटर्न गिफ्ट है, और आपने कहा so far 50, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि इस बार गेंद को निकाला है कब्ज की दिशा में। 2 रन वहां पर पूरे करेंगे विराट कोहली, क्योंकि विराट कोहली अपने जन्मदिन पर शतक भी लगा सकते हैं, और अगर वो शतक पूरा करते हैं तो ये 49वां शतक होगा। और दिलचस्प ये है कि कुल मिलाकर 6 बल्लेबाजों ने इससे पहले अपने जन्मदिन पर शतक लगाए हैं, 6 भारतीय बल्लेबाजों ने। तो क्या विराट कोहली उस फहरिस्त में नंबर 7 पर होंगे? विराट कोहली ने इस बार इस गेंद को निकाल दिया कवर्स की दिशा में। मिलर दौड़ रहे हैं, सिर्फ 1 रन जब तक गेंद को फील्ड करके फेंकते हेनरिक क्लासन, और इस 1 रन के साथ अब 169 2 विकेट के नुकसान पर। महाराज का ये ओवर सबसे खर्चीला साबित हुआ है। उन्होंने कुल मिलाकर 6 रन दिए हैं। इससे पहले उन्होंने शायद किसी ओवर में 6 रन नहीं दिए, और इस बार रक्षात्मक तरीके से कदमों का इस्तेमाल, गेंद को हल्के से केवल पुश किया। श्रेयस अय्यर ने चहलकदमी करते हुए 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ भारत अब 170 2 विकेट के नुकसान पर। पारी के 29 ओवर यहां समाप्त हो चुके हैं। This over is brought to you by ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर। जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC। 30वां ओवर शुरू हो रहा है। अब दिक्कत यह है कि शम्सी ने कुल मिलाकर 5 ओवर किए हैं। केशव महाराज के 10 ओवर पूरे हो चुके हैं। 30 ओवर का खेल अभी हुआ नहीं है, और आखिरी 20 ओवर बाकी हैं। रबादा के अलावा जो 2 विकल्प मौजूद हैं टीम के अंदर, वो बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं दिखाई दे रहे हैं, कम से कम आज। और यानसेन का गेंदबाजी का विश्लेषण, 4 ओवर में उन्होंने 43 रन खर्च किए हैं। एनगिडी ने भी उनकी बराबरी की है, 5 ओवर में 43 रन खर्च किए हैं। रबादा ने जरूर अपने पहले स्पेल में प्रभावित किया है, 5 ओवर में 19 रन दिए हैं। तो अब थोड़ा सा विकल्पों की कमी होगी दक्षिण अफ्रीका के पास। कवरेज शम्सी कब तक चलेंगे, 5 ओवर्स कब तक उनके पूरे करेंगे बवूमा, वो देखना होगा। Oh yes, now that is the challenge that Temba Bavuma has up his sleeve, because Keshav Maharaj has bowled a very good spell. 10 overs, no maidens, 30 runs and 2 wickets. Virat Kohli has brought up his 71st half century in ODI cricket, 8th versus South Africa, 11th in the World Cup, and 4th in this World Cup. Our statistician Ravikant Srivastava giving us those stats. The 30th over about to start. Tabraiz Shamsi to bowl to Shreyas Iyer. तब्रेज शम्सी 6ठा ओवर, और इस बार स्वागत किया उनके 6ठे ओवर की पहली गेंद का। अब वक्त आ गया है कि भारतीय बल्लेबाज थोड़ा सा खुलकर खेलें। श्रेयस अय्यर के बल्ले से निकलता हुआ चौका। भारत पहुंच गए 174 पर 2 विकेट के नुकसान पर। थोड़ी सी धीमी गेंद और मिडिल स्टंप पर पड़कर लेग स्टंप छोड़ रही थी। अच्छा मौका, श्रेयस अय्यर ने अपने आप को पोजीशन किया और गेंद को निकाल दिया 4 रनों के लिए। That field placement was just effected with a change. The deep backward square leg was inside the 30-yard circle. A short ball on the leg side was a gift which Shreyas Iyer accepted. Now immediately that change. Deep backward square leg on the boundary line, mid-off in the circle. शम्सी, और शम्सी की इस गेंद को उठा दिया है, लेकिन टप्पे के साथ बाउंड्री लाइन के बिल्कुल नजदीक।
यानसेन ने पूरा काम किया, 2 रन, लेकिन इसके बावजूद वो नहीं रोक सके। अच्छी फील्डिंग यानसेन की, 2 रन और 2 रनों के साथ भारत अब 176 2 विकेट पर जम गए हैं। अब दोनों बल्लेबाज पूरी तरह से सेटल हो चुके हैं और कोई परेशानी नहीं हो रही। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के जितने विकल्प हैं टीम के अंदर गेंदबाजी में, उन सबको बखूबी देख लिया है। केशव महाराज ने उन्हें परेशान किया है, लेकिन इसके अलावा और कोई भी गेंदबाज परेशान नहीं कर पाया। किफायत बरती है रबाना ने, लेकिन परेशान नहीं किया। ये अलग बात है कि रोहित शर्मा का विकेट उन्होंने लिया। The third umpire just checking whether Marco Jansen, when he stopped that ball from going past the boundary line, was his back foot touching the advertising cushions. 2 runs taken, but there's a boundary check happening. But we've seen so many times, Sanjay, Marco Jansen using his height, his long limbs, has saved so many runs today on the boundary line. बहुत मेहनत करते हैं बल्ले से, तो लगातार बेहतर करते ही रहते हैं। गेंदों में जितना लंबा रनअप है उनका, वो अगर आप देखें, फिर बाउंड्री लाइन पे ही खड़े रहते हैं, तो लगातार उन्हें लंबी दौड़ें भी लगानी पड़ती हैं। तो काफी मेहनत, अगर वो स्टेप्स अपने देखें पूरे मैच के दौरान उन्होंने कितने किए, तो मुझे लगता है कि 40-50 हजार से भी बहुत ज्यादा स्टेप्स। संजय, डू यू वेयर अ स्मार्ट वॉच व्हिच मेजर्स द स्टेप्स? मेरा ख्याल है कि हम सब अब उसका इस्तेमाल करने लगे हैं वक्त के साथ। रजित ने भी हमें अपनी घड़ी दिखाई कि वो भी पहने हुए हैं। और यानसेन की सचमुच, क्योंकि आप अगर ये पूरा वर्ल्ड कप देखें तो विश्व कप में भी उन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है, बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है और गेंदबाजी तो कर ही रहे हैं, लेकिन आज यानसेन ने गेंदबाजी में उतना प्रभाव छोड़ा नहीं है। शम्सी 40 रन दे चुके हैं, तो खर्च के मामले में इन्होंने कोई कोताही नहीं की है, दोनों हाथों से रन लौटाए हैं और इस बार इस गेंद को निकाला। 1 रन और एक बार फिर यानसेन की परीक्षा, उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया। 368 के आसपास अगर इसी रन गति के साथ रन बनते रहे तो भारत का स्कोर जाएगा और इस विकेट पर 368 किसी भी टीम को चुनौती देने वाला, परेशान करने वाला होगा। बैकफुट पर गए विराट कोहली, स्ट्रोक के लिए उन्होंने गैप तलाशा और इत्मीनान के साथ मिड विकेट की दिशा में 1 रन के लिए गेंद को निकाल दिया। भारत अब 178 2 विकेट पर। तीसरा विकेट जब गिरा था तब भारत का स्कोर था, दूसरा विकेट जब गिरा था तो 93 और 85 रन की साझेदारी अब तक इस विकेट के लिए हो चुकी है। शतकीय साझेदारी के नजदीक पहुंचते हुए विराट कोहली क्या आज अपने जन्मदिन पर एक इतना बड़ा रिटर्न गिफ्ट पूरे भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को दे सकेंगे जो शायद अविस्मरणीय रहेगा। और इस बार बैकफुट पर जाते हुए स्क्वायर लेग की दिशा में खेला 1 रन और तबरेज शम्सी का ये काफी महंगा ओवर, कुल मिलाकर उन्होंने इस ओवर में अब तक 9 रन दे दिए हैं। 6 ओवर की समाप्ति के बाद शम्सी ने 43 दिए। 30 ओवर के बाद भारत 179 2 पर। शराब, धूम्रपान या नशीली दवाइयों को ना कहने में असमर्थ है? सहायता प्राप्त करने के लिए टेलीमानस के 14416 पर कॉल करें। So 30 overs bowled, 179 for 2 are India. Our statistician Ravikant Srivastava tells us that if you were to look at the third wicket stands for India in this ICC Men's Cricket World Cup 2023 versus Afghanistan at the Arun Jaitley Stadium, which was previously the Firoz Shah Kotla in India's capital Delhi, Virat Kohli and Shreyas Iyer had stitched together an unbroken partnership of 68 runs. Then versus Pakistan at Ahmedabad, Rohit Sharma and Shreyas Iyer put on 77. And today in this World Cup, this is the highest so far for the third wicket. Unbroken 86 in 121 balls between Kohli and Shreyas Iyer. Thank you so much, Ravikant Srivastava, for that stat. So 20 overs to go. 179 for 2. Marco Jansen being brought into the attack. Bowling from the far end, which is known as the high court end. The first ball pitched on middle leg, played defensively towards mid-off by Shreyas Iyer. Dot ball. Marco Jansen, 4 overs, 43 runs that he has conceded. So that is where, as we were just discussing a couple of overs back, that this is going to be a challenge now for Temba Bavuma, that how does he shuffle his bowlers. He has used only 5 bowlers so far, but Tabraiz Shamsi 6 overs, 43 runs. Marco Jansen 4 overs, 43 runs.
Lungi and Giri, 5 overs, 43 runs. So all these bowlers have been expensive. Here comes Marco Jansen and stylishly dispatched towards long off over the mid-off fielder. One bounce for a boundary of Shreyas Iyengar's bat. That brings up his half century. He moves on to 51 in just 64 balls and 78 minutes stay at the crease with 4 boundaries and 1 6. All he needed to do was give steady start, give support to Virat Kohli, and he has exactly done that. And this is his second consecutive half century, following it up with the previous match at the Wankhede Stadium and now here at the Eden Gardens. This time a short ball on the thigh pad, played towards short mid-wicket, dot ball. So boundary followed by dot ball. The way Shreyas Iyer has hit those boundaries over the infield, especially on the offside, towards extra cover, towards wideish long off, over the long off fielder, whether it be the spinner, whether it be a fast bowler, he is hit with a really straight bat. And as the experts say, no matter which format, play in the V. That is what he does. Stylishly driven. Timing of the highest class towards deep extra cover for another boundary. This is Shreyas Iyer at his best. बहुत ही आकर्षक स्ट्रोक श्रेयस अय्यर के बल्ले से निकलता हुआ, फुलर लेंथ की गेंद थी ऑफ स्टंप पर, हल्का सा रूम मिला था, थोड़ी सी विड्थ का जिस खूबसूरती के साथ उन्होंने इस्तेमाल किया, वो बहुत ही दमदार एक और चौका। और यही दक्षिण अफ्रीका की अब सबसे बड़ी परेशानी है, इस पार्टनरशिप को तोड़ना और ऐसे विकल्प लाना जो भारतीय बल्लेबाजी को परेशान कर सकें। वैसा विकल्प कोई आज के प्रदर्शन के हिसाब से दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजी में देखा नहीं है। Yes, Marco Jansen has conceded 51 now. This is his 5th over. Bangs it halfway into the pitch, but way down the leg side over Shreyas Iyer's head. Wide signalled. One bouncer for the over, signalled by Kumar Dharmasena. 188 the scoreboard moves on to. We are in the 31st over. The projected score tells us current run rate 307. 6 runs per over, 304. And on this pitch, anything above 300 is going to be a stiff, challenging target for South Africa. Remember, India is the only team unbeaten in this ICC Men's Cricket World Cup 2023. After a wonderful victory at the Wankhede Stadium, here they are at the Eden Gardens making a statement. Down the leg side, once again a short ball, past his thigh pad, signalled another wide. So this is pressure. Pressure on Marco Jansen. Pressure on South Africa. And as we have been discussing, how does Temba Bavuma now shuffle his resources? Does he bring Aiden Markram for a quick bowl for a couple of overs? Or just stay with these 5 bowlers that he has? Jansen has conceded 53, this time left arm round the wicket, a short ball. Watchfully, defensively played by Shreyas Iyer. No run there. This partnership is worth 96 runs in 128 balls. There's a Mexican wave going around here at the Eden Gardens. And whenever there's a Mexican wave, it is worth having a look at. We'll try to share that with all our listeners on Akashvani. Every stand, one by one, alternatively has to stand with both their hands up. And that's a speciality. And Shreyas Iyer responds to that Mexican wave. Short ball pulled away towards mid-wicket. Boundary to finish 31 overs. 193 for 2. This over is brought to you by ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर। जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC। If there's celebration, you have to be here in Kolkata. You have to be a part of this joy. You have to be a part of this wonderful environment here at the Eden Gardens. And how much the Indian fans, the cricket-loving fans, love Virat Kohli. That boundary of the previous over's last ball
brought the 100-run partnership for the third wicket between Virat Kohli and Shreyas Iyer. And that partnership is what is taking India towards steady waters. And now Aiden Markram into the attack. बहुत जरूरी है, और जैसा कि प्रसन्न आपने कहा था कि शायद मार्करम को लेकर के आए, तेम्बा बवूमा कमेंट्री तो नहीं सुन रहे होंगे, ये तय है, लेकिन सोच आपकी काफी मिलती है उनके साथ, इसमें कोई शक नहीं। Sanjay, I'm trying to learn from you. मार्करम पहली गेंद और इस बार बैकफुट पर गए, मिड विकेट की दिशा में खेला। ये अच्छा कदम है मुझे लगता है, क्योंकि जब आप लगातार आपके रेगुलर बॉलर्स कुछ नहीं कर पा रहे हैं, पार्टनरशिप नहीं तोड़ पा रहे हैं, तो इर्रेगुलर बॉलर्स कई बार आते हैं और पार्टनरशिप तोड़ करके चले जाते हैं। Oh yes, and that's the 6th bowling option. Yesterday at the press conference, the Indian coach Rahul Dravid said that India have lost Hardik Pandya. He will not be a part of the Cricket World Cup, but India have an in-swing bowling menace in Virat Kohli. Rahul Dravid has said that with the crowd backing him, the Indian team management is backing Virat Kohli to pick up a couple of wickets. Markram bowling over the wicket off the back foot for a dot ball. Virat Kohli has a 6th bowling option on his birthday if required. हो सकता है, डिपेंड करेगा कि दक्षिण अफ्रीका ने कितने रन बनाए हैं, किस तरह की उनकी शुरुआत होती है, वो देखना होगा। अगर ज्यादा विकेट उन्होंने जल्दी गंवा दिए तो वो होगा, विराट कोहली बॉलिंग करते दिखाई देंगे। Down the leg side, this one from Aiden Markram, signaled a wide. Scoreboard moves on to 195. Current run rate of 6.22. Square leg, mid wicket, long on, long off on the boundary line. Here comes Markram. Right arm over the wicket from the pavilion end. A flatter trajectory off the back foot, watchfully punched away towards long on by Shreyas Iyer for a single. Scoreboard moves on to 196. This partnership worth 103 runs. Markram getting ready to bowl to Virat Kohli. 6,000 runs that he has celebrated now for ODIs in India in 119 matches with 32 half centuries and 22 centuries. 6,000 runs in ODI cricket in India for Virat Kohli. That flighted delivery defensively played towards short mid wicket, no run. Kohli once again getting ready to face Aiden Markram. Short ball off the back foot, defensively played. Markram has bowled this over really well. Has conceded just 3 runs. This is the first stand which is worth 100 runs for the third wicket for India in this edition of the World Cup, informs our statistician Ravikant Srivastava. Off the back foot, played defensively towards short mid wicket. A dot ball to finish a very economical over. 32 bowled, 196 for 2. किसी भी उपभोक्ता शिकायत के लिए 1915 पर कॉल करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। और इस बार इस गेंद को डिफ्लेक्ट किया, स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद जा रही है सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। खाते की शुरुआत भारत की इस चौके के साथ। आईसीसी विश्व कप 2023 के लाइव एक्शन का आनंद आकाशवाणी पर। आकाशवाणी ले आया है विश्व कप के सभी मैचों का आंखों देखा हाल। आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर सुनना न भूलें। आकाशवाणी पर आईसीसी विश्व कप 2023 के सभी मैचों का आंखों देखा हाल, सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी पर।